स्वागत है आप सबका एपिसोड 3 में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि राजा जियोंग का चेहरा अपनी तरफ घुमा के सेटिस्फैक्शन से उसकी तरफ देख रहा था। इससे मोकजू बड़ी इनसिक्योर हो गई और वो भाग के आई और राजा को अपनी तरफ कर लिया और बोला कि महाराज, आपको यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। जियोंग तो ठहरी आज की लड़की, वो अपने बेबाक अंदाज में पूछती है, महाराज हमें कहाँ चलना है? क्या हमारे लिए भी कोई खास इंतज़ाम किया है? तो महाराज पलट के पूछते हैं कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो जियोंग बोलती है, हाँ डर तो लगेगा ही, जो मेरे साथ हो रहा है उसको देख के किसी को भी डर लग सकता है। महाराज अपने सेनापति से बुलवा के दोनों के सर पे मास्क चढ़वा देते हैं और राजा कहता है कि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर कैसे लगेगा। और आगे आगे देखो तुम लोगों के लिए मैंने क्या खास इंतज़ाम किया है। जियोंग के सर पे कपड़ा था लेकिन फिर भी जियोंग अपने बेबाक अंदाज में थम्स अप दिखाती है राजा को और कहती है कि राजा जी, आपके दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा के सीने से टूटे हुए तीर को पुराने ज़माने की सर्जरी के द्वारा निकाला जा रहा है। और फिर डॉक्टर बोलता है कि कुछ अजीब सा लेप लगाने की वजह से, दैट इज़ वैसलीन, जो कि जियोंग लगाई थी, उसकी वजह से राजा का खून रुक गया, लेकिन तीर का एक छोटा सा हिस्सा सीने में फिर भी लगा हुआ था, उसको निकाला गया। जोजोन पीरियड के राजा कहते हैं कि वैसलीन लगाने की वजह से अपेरेंटली राजा का खून रुक गया, पर वैसलीन से कब और किसका खून रुका है? अजीब लॉजिक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उस तीर को निकाला गया। मोकजू मौका देख के वो तीर का टुकड़ा बचा लेती है और उसे कपड़े में लपेट के प्रिंस जेसॉन के लिए भेज देती है। फिर शाही सखी राजा से पूछती है कि आपको वो लेप किसने लगाया था? बड़े दिन बाद आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या उस डायन ने आपकी जान बचाई है? तो इसलिए उसको आप महल में लेकर आए हैं। फिर शाही सखी राजा से पूछती है कि क्या आपने उस डायन के लिए कुछ खास इंतज़ाम किया है? तो फिर राजा पूछता है कि क्या शाही सखी को डायन से जलन हो रही है? फिर राजा बोलता है कि मैंने डायन के लिए बहुत ही खास इंतज़ाम किया है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि जियोंग फ्रस्ट्रेशन में ज़ोर ज़ोर से हंस रही है कि महल में भी पहुंच के उसे फिर से कैद खाने में ही रखा गया है। पर गिलगुम बोलती है कि एटलीस्ट हम लोग ज़िंदा तो है और हमें नए कपड़े भी दिए गए हैं और नहाने का मौका भी मिला है। गिलगुम को लग रहा है कि इतना अभी के लिए काफ़ी है। फिर शाही सखी वो तीर का टुकड़ा अपने असिस्टेंट के हाथों प्रिंस जेसॉन के लिए भिजवा देती है। फिर अगले सीन में दिखाई देता है कि कुछ बावर्ची लोग शाही किचन में गॉसिप कर रहे हैं कि महल में डायन आई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाही माता को बोला जाता है कि राजा अपने साथ एक डायन लाए हैं और गवर्नर को कहीं पे कैद कर लिया गया है। और फिर बाकी शाही सखी राजमाता को बोलती हैं कि राजा के लिए जो स्पेशल शाही सखी मोकजू है वो राजा को अपने वश में किए हुए हैं। और यही बात जब गवर्नर ने राजा को बोली तो राजा को बहुत गुस्सा आया और इसीलिए गवर्नर को कहीं दूर कैद कर दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाही सचिव संजय आता है शाही सखी मोकजू से मिलने और वो पूछती है कि और राजा अपने साथ डायन को क्यों उठा लाए? इस पर शाही सचिव संजय बोलता है कि कुछ डिसीजंस में मेरा कोई हाथ नहीं, वो राजा अपने आप ही लेते हैं, वो किसी से पूछते नहीं हैं। फिर शाही सचिव कुछ ज्वेलरी दिखाता है मोकजू को। मोकजू कहती है कि इस बार का चेओन प्रथा से जो लूट किया गया है वो ज्वेलरी इतनी कम क्यों है? और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि गवर्नर होंगडाल के जो जितने भी परिवार के लोग हैं उनको भी कैद करके इस महल में लेकर आए। इस पे सोंगजे को बहुत ही इरिटेशन होता है कि वो मोकजू का ऑर्डर्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाही सचिव सोंगजे अपने पिता से बोलता है कि मोकजू से ऑर्डर लेने की बजाय अगर क्यों ना हम राजा के दिल में उस डायन के प्रति प्यार को बढ़ावा दे,
क्योंकि उस डायन में बहुत ही अच्छी खाना बनाने की क्षमता है। इससे राजा का मन ज़रूर पिघलेगा उसके लिए, और धीरे धीरे मोंगजू राजा के दिल से निकल जाएगी, और हो क्या पता शायद डायन ही शाही सखी बन जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी मास्क पहना हुआ कूदता हुआ आता है, गार्ड्स को मारता है और फिर जियोंग के कैद खाने में घुस जाता है। वो जियोंग से बोलता है कि चलो मेरे साथ, ज़्यादा शोर मत करो वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर वो मास्क पहना हुआ आदमी जियोंग और गिलगुम को जेल से बाहर निकाल लेता है और वो दोनों पीछे पीछे उसके चलने लगती है। फिर वो दोनों उस मास्क पहने हुए आदमी को फॉलो करते करते एक अलग ही जगह पहुंच जाती है, जहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे सभी मास्क पहने हुए डांस कर रहे थे, और जियोंग और गिलगुम को पता नहीं चल रहा था कि वो मास्क पहना हुआ आदमी कहाँ है जो उन दोनों को जेल से निकलवाया था। फिर जियोंग और गिलगुम कुछ डांसर्स के घेरे में फंस जाती है, और तब वहाँ पे एक मुखौटा वाला आदमी बोलता है कि चांदनी रात में घूमने का मज़ा आया, और उसकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। फिर जियोंग पूछती है उससे कि वो कहाँ है जिसने हमें जेल से बाहर निकलाया था। तो फिर ये आदमी धीरे से अपना मुखौटा खोलता है, और ये और कोई नहीं बल्कि राजा निकलता है। ये देख के जियोंग और गिलगुम हैरत में पड़ जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।